नमस्कार दोस्तों इस तरह के हमारे जो भी झालर आते हैं जो कि सजावट के लिए हम काम में लेते हैं, ये झालर हमारा अगर कहीं ख़राब हो जाता है तो कोई दुकानदार इसे बनाना नहीं चाहता है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली इसे घर पे बड़े आराम से रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आपका जो झालर होगा चाहे किसी भी तरह का होगा, चाहे आपका चेंजर होगा या आपका मल्टी कलर होगा, तो सबका मेथड एक ही होता है। बस इसमें चेंजर होता है तो आपका कई लाइन इसमें होता है, कई वायर, जैसे आप देख सकते हैं 3 वायर है। आपका मल्टी कलर होगा तो 2 वायर होगा, या आपका 4 लाइन भी हो सकता है, 5 लाइन भी हो सकता है। लेकिन जो झालर बनाने का सिस्टम होता है वो एक होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि हमारे झालर में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इसे सप्लाई से मैं अभी इसे जोड़ देता हूँ। तो अभी आप देखिए यहाँ पे हमारे इसमें कुछ जो एलईडी हैं वो नहीं जल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं लाइट बुझा के आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा लाइट में, मैं लाइट नहीं बुझाता, अपने मोबाइल का लाइट थोड़ा कम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा ये जो एलईडी काम कर रहा है, ये एलईडी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं चेंज भी कर रहा हूँ तो भी हमारा कोई काम, देखिए हमारा चेंज करने के बाद भी ये जलने का तरीका तो बदल गया, लेकिन हमारा एलईडी जो है वो जो नहीं काम कर रहा है वो बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा। आप देख सकते हैं ये एलईडी, यहाँ एलईडी, यानी इसमें होता ये है कि आपका कोई एक वायर इसमें ख़राब होता है, एक सिस्टम, तो वो पूरा यहाँ से वहाँ तक आपका एलईडी काम नहीं करेगा, बाकी दूसरा काम कर रहा है। तो सबसे पहले मेथड को समझेंगे कि हमारा झालर बनाया कैसे जाता है, तो उसको हम समझेंगे। और मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप मान के चलिए आप किसी भी तरह का झालर होगा, आप कोई भी फॉल्ट होगा, आप उसे रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, थोड़ा सा आपको वीडियो पे थोड़ा समय देना होगा, अगर बिना समय दिए आप कोई भी ज्ञान नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ होता क्या, जैसे यहाँ हमारे पास ये जो झालर है ये 3 वायर का है, यानी 3 वायर यहाँ से बॉक्स में से गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 वायर हुआ, 2 वायर हुआ, 3 वायर हुआ। देखिए इस तरह से हमारा होता वायर। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे हमारा बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ बॉक्स से इधर से हमारा 2 वायर मेन एसी का आ गया, और यहाँ अंदर सर्किट लगा हुआ चेंजर, बाकी यहाँ से 3 वायर आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एलईडी, एक दूसरी एलईडी, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे एलईडी तमाम इस तरह से देखने को मिलेगा। और वायर में आपको लगता हुआ पूरा लास्ट तक मान के चलिए लगभग 50-60 इस तरह से, 50 एलईडी से कम तो नहीं लगाया जाता है, क्योंकि एक एलईडी अगर आपका 3 से 4 वोल्ट का है तो जो 200 वोल्ट सप्लाई होती है आप भाग दे दीजिए, तो 50 एलईडी से कम यहाँ नहीं लगता। इस तरह से हमारा एलईडी लगता चला जाता है ज़्यादा संख्या में। ठीक इसी तरह से हमारा जो दूसरा वायर है इसमें भी यही एलईडी लगेगा। ठीक है, देखिए मुझको ड्राइंग नहीं आता अच्छा से, आप इस पर मत जाइएगा कि ड्राइंग नहीं अच्छा है। बस ये एलईडी हमारा मान के चलिए, ये जो उभरा उभरा है ये हमारा एलईडी लगा हुआ है, बाकी ये वायर सारे एलईडी हमारे सीरीज में यहाँ पे लगे हुए हैं, एक वायर में, ठीक है, 2 वायर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरे वायर में भी एलईडी ये सीरीज में लगा हुआ है, इसमें भी हमारा एलईडी सारा सीरीज में लगा हुआ है। इसके बाद एक तीसरा वायर होता है जिसमें कोई एलईडी नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा जो तीसरा वायर है ये यहाँ इस बॉक्स से डायरेक्ट यहाँ तक जाता है, इसमें कोई भी एलईडी नहीं लगा। अगर आपका 4 वायर का है तो 3 वायर में एलईडी लगा होगा, लेकिन चौथे वायर में एलईडी नहीं लगा रहेगा। इसके बाद लास्ट में होता क्या है, यहाँ जो भी आपका 3 वायर का है, 4 वायर का है, सभी को आपस में यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप लास्ट में जाके यहाँ पे आपको वापस जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ होता क्या, मान लीजिए आपका यहाँ पे एक लाइन काम नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं करेगा, जो भी एलईडी हमारी लगी है सारी सीरीज में लगी हैं। तो सीरीज में आप जानते हैं जैसे सीरीज का कोई भी एक एलईडी फ्यूज हुआ, एक एलईडी का कनेक्शन कटा, तो ये पूरा एलईडी काम करना हमारा बंद कर देगा। ठीक है, और यही दूसरा हमारा काम कर रहा है, अगर इसमें भी कोई एक एलईडी हमारा कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया तो पूरा एलईडी हमारा काम करना बंद कर देगा। तो ये होता है हमारा झालर बनाने का जो भी हमारा सिस्टम होता है, इस तरह से झालर हमारे बनते हैं। अगर मल्टी कलर होगा तो आपका 2 वायर होगा, तो एक वायर में आपका सीरीज में रहेगा सारी एलईडी, और दूसरा वायर यहाँ पे डायरेक्ट ले जाके लास्ट में यहाँ आपस में सभी को जोड़ दिया जाता है। ये हमारा मेथड होता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा झालर है सेम लगभग वही प्रॉब्लम है कि
एक लाइन हमारा इसमें काम नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को खोल लेते हैं। तो यहाँ आप का किसी भी तरह का बॉक्स हो सकता है और उसे खोलने का अलग अलग आप उसे अच्छी तरह से अपने हिसाब से खोल लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वायर हमारा जो जुड़ा हुआ है ये मेन एसी का है और यहाँ 3 वायर हैं। तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि हमारा कौन सा वायर इसमें नहीं काम करे, यानी किस वायर का एलईडी हमारा नहीं जल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले सप्लाई लगा देते हैं। अब सप्लाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एलईडी जल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद वाली एलईडी हमारी जो ये है ये नहीं जल रही है। तो अब इस वायर को हम यहाँ से पकड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हम वायर को पकड़ के और डिब्बे तक जाएंगे। सप्लाई निकाल देते हैं, नहीं भाई करंट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस वायर को हम पकड़ेंगे तो ये वाला वायर, अब आपको ये फाइंड कर लेना कौन सा वायर आपका नहीं जल रहा। अगर आपको शक है कि हमारा ये बॉक्स में गड़बड़ी है तो आप इस वायर को इधर से उधर करके मतलब दोनों पॉइंट पे चेक करें। क्योंकि ये वाला जो वायर हमारा है इसमें कोई एलईडी नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट लास्ट तक गया हुआ है, जबकि ये दोनों में हमारा एलईडी लगा हुआ। शक है तो इसको आप इस पर करके और चेक कर लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा कि एलईडी में प्रॉब्लम है बॉक्स में। लेकिन मैंने चेक कर लिया हमारा बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो इस एलईडी वाले वायर में है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से इस वायर को हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस डिब्बी से हम इस वायर को यहाँ से छटका लेंगे। देखिए बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इस वायर को अलग कर लिए और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा मतलब ज़्यादा वो है तो आप टोटल इस वायर को पूरे झालर से अलग कर लीजिए। नहीं अलग करना चाहते तो वैसे भी आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। अब करना यहाँ ये आपको एक छोटा सा वायर लेना है जिसमें आपका प्लग लगा हुआ हो, देखिए ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से वायर एक ले लेना है और आपको क्या करना है, इस वायर को इसके किसी भी एक वायर में यहाँ पे या तो लपेट दीजिए या तो सोल्ड कर लीजिए, फिर इस पर आप टेप मार दीजिए। तो अभी हमारा जो वायर मतलब जो लाइन हमारा नहीं जल रहा था उसमें हमने यहाँ वायर सोल्डिंग करके और टेप अच्छे से लगा दिया। और इसका दूसरा वायर भी भाई यहाँ खुला था, इसे भी हमने टेप से कवर कर दिया क्योंकि ये कहीं अगर टच हो जाएगा तो करंट लग जाएगा। अब देखिए आपको लेना है, आपके पास सीरीज बोर्ड हो मेन बोर्ड हो कोई दिक्कत नहीं, सीरीज बोर्ड लेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आपको खतरा कम रहता है। अब आपको लेना है एक नॉर्मल टेस्टर, ठीक है, नॉर्मल टेस्टर लेना है। देखिए इस तरह का टेस्टर जो कि आपको करंट पे लगाने के बाद यहाँ एक एलईडी हल्का सा जलता है। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई नुकीला चीज़ यहाँ पे आप चाहे रस्सी से चाहे तार से किसी भी चीज़ से अच्छी तरह से यहाँ पे इसे देखिए फिक्स कर देना है। ऐसा फिक्स करना है कि आपका जो यहाँ इसका लोहा है इसमें आपका ये सुई और मतलब अच्छी तरह से चिपका रहे, ठीक है। अब क्या करना है, बोर्ड में आपको पहले ये चेक कर लेना है किस लाइन में हमारा इसमें या इसमें किस में हमारा फेज आ रहा है। क्योंकि जहाँ फेज होता है वहाँ हमारा इस टेस्टर का एलईडी जलता है, न्यूट्रल पे हमारा एलईडी नहीं जलता है। तो देखिए इस तरह से हम लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा किस में एलईडी जल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा इस साइड वाला आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस साइड वाला जो हमारा एलईडी है, अभी देखिए अब यहाँ आपको एक एलईडी जलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इसकी जो मतलब जब लगाएंगे तो पहचान लेंगे किस में फेज है। जो न्यूट्रल होगा उसमें आपका करंट मतलब ये एलईडी नहीं जलेगा। इधर वाला हमारा फेज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड का फेज है तो ये प्लग लेंगे। अब देखेंगे हम जो जिसमें वायर ये जोड़े हैं वो किस साइड में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे सफ़ेद वाले में हमने जोड़ा है और सफ़ेद वाला हमारा इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस सफ़ेद वाले पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से यहाँ लगा देंगे। देखिए बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा सावधानी से आपको करना है कि आपको भाई कहीं टच वच ना हो, करंट ना लगे। अब आपको इस वायर को देखना है, क्योंकि ये हमारा पहली एलईडी है तो आपको बस यहीं से मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ वायर आया तो आपको क्या करना, इस वायर के अंदर इस तरह से आपको टेस्टर ले जाना है। देखिए यहाँ जहाँ आपका करंट आ रहा है देख रहे हैं आपका टेस्टर यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जल रहा है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमारी क्लियर है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एलईडी को
हटाए नहीं रहेंगे, मतलब अलग नहीं करेंगे तो एक प्रॉब्लम होगा, कैसे पहचानेंगे कौन सा आपका वायर है, चूँकि ये लपेटा होता है। तो देखिए तरीका इसका ये है कि यहाँ हमारा ये वाला एलईडी नहीं जला, ठीक है। देखिए यहाँ ये वाला एलईडी नहीं जला, इस वायर का है, तो एक एलईडी दूसरे वायर का होगा। जैसे ये वाला एलईडी होगा ये दूसरे वायर का होगा, फिर इस वायर का जो एलईडी होगा ये इसके बाद रहेगा। तो यहाँ आपको फिर चेक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको टेस्टर लगाना है, हाथ में नहीं कोचना है, ठीक है। नहीं हाथ में कोचेंगे तो भाई खून निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा एलईडी जल रहा है, इसका मतलब यहाँ भी सही है। इस तरह से फिर आपको एक एलईडी दूसरे वायर का है, इसे छोड़ देना है, फिर इस एलईडी को आपको यहाँ पे चेक करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे भी आपका एलईडी जल रहा है, ठीक है। एलईडी जल रहा है, इसका मतलब यहाँ भी हमारा सप्लाई आ रहा है। वायर के इस पार भी आपको इस तरह से यहाँ पे चेक कर लेना है, यहाँ भी सप्लाई आ रही है। ऐसे आपका चेक करते जाना है। चूँकि मैं देखिए सारा एलईडी आपको नहीं चेक करके दिखा सकता, बस मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि आपको कैसे इस झालर को बनाना है, ठीक है। तो ऐसे आप चले जाएंगे, एक झालर एक एलईडी को छोड़ेंगे, दूसरा एलईडी को आप पकड़ेंगे, ऐसे करते करते अभी देखिए मैं लास्ट में जहाँ इसका फॉल्ट है मैं आपको वो चीज़ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं चूँकि पहले से मार्किंग किया हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है। ऐसा मत समझिएगा कि मतलब कोई गलत तरीका है, आप बिल्कुल अच्छा तरीका है, बहुत सही तरीका है। आप इस तरीका से कोई भी इस तरह का झालर होगा आप उसे बड़े आराम से घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दुकान पे कोई करना नहीं चाहता, इसमें बहुत लफड़ा होता है। देख ही रहे हैं इस तरह से कोई दुकान पे आपको लफड़ा नहीं पालने देगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा उस लाइन का हमारा ये एलईडी हमारे पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है, यहाँ पे देखिए यहाँ से वायर आ रहा है, इसमें हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ध्यान से करना है, कहीं हाथ में कुचा उचा न जाए। ये सुई जो है ना नुकीला है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ जल रहा है, आप देख सकते हैं टेस्टर जल रहा है, लेकिन इसके दूसरे साइड में जहाँ से आउट हो रहा है यहाँ सप्लाई, ठीक है। देखिए यहाँ जहाँ से आउट हो रहा है इस पर हम अभी टच करते हैं तो यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे हमारा लाख कोशिश करने के बाद भी टेस्टर नहीं जल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ या तो आपका इस एलईडी में से वायर डिस्कनेक्ट है या खुद ये एलईडी ख़राब है, ठीक है। तो आपके पास अगर एलईडी है तो दूसरा एलईडी यहाँ डाल सकते हैं। पिक्सल एलईडी है, और अगर आपका मल्टी कलर हो तो वो बड़े आराम से मिल जाता है। ये पिक्सल एलईडी है। अगर एलईडी है तो आप एलईडी बदल सकते हैं, नहीं एलईडी है तो आपको क्या करना है, ठीक है। आपको करना ये है कि बस यहाँ से आपको छोटा सा एक कट करना। देखिए जैसे मैंने सोचा कि इसे हम कट करेंगे थोड़ा सा, तो ऐसे ही हमारा वायर यहाँ से छटक गया। आपको क्या करना है, यहाँ दोनों वायर हम खींच लेते हैं और इस तरह से वायर निकाल दिया मैंने, चूँकि यहाँ करंट लग जाएगा। और यहाँ पे आपको इस तरह से लपेट देना है। देखिए इस तरह से, या दोनों वायर यहाँ हल्का हल्का कट करके आप लपेट देंगे, एलईडी यहीं छोड़ देंगे तो देखने में सुंदर लगेगा। भाई एलईडी तो ख़राब है लेकिन जल नहीं रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ मैं इसे इस तरह से लपेट, दोनों वायर को आपको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट कर देने से आपका जो सीरीज लाइन वो फिर से आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हल्का सा मैं टेप लगा देता हूँ, बस बाद में मैं इसे क्लियर कर लूँगा, ठीक है। यहाँ हल्का सा टेप लगा देते हैं। अब हम फिर से वापस यहाँ सारे वायर को इधर कर देते हैं और जो हमारा डिब्बी है उस डिब्बी में मैं वायर जोड़ देता हूँ। आप चाहेंगे, अगर आपको और शक है तो और आगे तक आप इस टेस्टर की मदद से आप जो सप्लाई है वहाँ तक चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। अगर आपको शक नहीं है तो आप वहाँ से बैक आएंगे और बैक आके फिर आप अपने डिब्बी पे यहाँ पे वायर जो आपका जुड़ा था इसे आप यहाँ पे जोड़ देंगे। तो भी देखिए हमने वायर को जोड़ दिया है। अब इसे हम चेक करेंगे कि भाई उतना ही फॉल्ट है या उससे आगे फॉल्ट है, तो उसके लिए हमें सप्लाई इस पर लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सप्लाई लगा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी सारी एलईडी जल रही है सिवाय जहां हमने ये जोड़ा था, ठीक है। जहां हमने वायर को जोड़ा वो एलईडी केवल हमारी नहीं जलेगी, बाकी हमारी सारी एलईडियां जल रही हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आपके पास किसी भी तरह का झालर हो, मात्र 10 रुपये खर्चा करके आप किसी भी तरह का झालर हो, कितना हो झालर हो, सबको आप रिपेयर बड़े आराम से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, आपसे कोई पैसा तो लेता नहीं है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।